ये हमारे आलू के समोसे तैयार रमज़ान के लिए। चिकन के समोसे भी तैयार हैं, इसके अलावा रोल भी तैयार हैं। अब माशाल्लाह रमज़ान का इंतज़ार है, वो आए हम फ्राई करें और अफ्तारी करें। आप सब लोगों ने मेरे लिए बहुत दुआ करनी है कि मेरे बाजू में बहुत तकलीफ़ है, अल्लाह ताला उसको शिफ़ा दे, आराम दे। इसीलिए मैं जो हूँ, तैयारी मैंने सारी की है रमज़ान की, लेकिन बड़ी मुश्किल से अपने हस्बैंड की और अपनी बेटी की हेल्प लेकर ये सारे काम हुए हैं। वो आलू के समोसे बना रहे थे, मटेरियल मैंने तैयार कर दिया था और अब मैं आई हूँ रोल की रेसिपी आपके साथ शेयर करने। चाइनीज़ रोल की परफेक्ट रेसिपी बनाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा आप घर के बने हुए खा रहे हैं या रेस्टोरेंट के बने हुए खा रहे हैं। बहुत बहुत आसान रेसिपी है और ये रेस्टोरेंट्स वाले, सारे होटल्स वाले बहुत आसान तरीके से रेसिपीज़ बनाते हैं और उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी इनकी रेसिपीज़ बहुत सिंपल और सादी होती हैं लेकिन टेस्टफुल होती हैं। कम मसालों में जितनी चीज़ बनेगी वो बहुत टेस्टी और मज़े की होगी। बाजू में मेरे बहुत शदीद दर्द है, अल्लाह ताला से दुआ करें आप लोग भी मेरे लिए कि अल्लाह ताला मुझे आराम दें। मेडिसिन वगैरह चल रही है और अल्लाह का बस फजल चाहिए। और रमज़ान का महीना भी आ रहा है, इसमें दुआएं कबूल होने का वक्त है। प्लीज़ मेरे बाजू के लिए ज़रूर आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे शिफ़ा अता करे, आमीन सुम आमीन। और ये सारी मशीन से मैं चीज़ें जो हैं वो कद्दूकश कर रही हूँ। बंद गोभी को, गाजर को मैंने मोटा जो है वो जूलियन कट कर लिया है और इसके अलावा शिमला मिर्च भी मैं इसी में कर लूँगी कद्दूकश ही, क्योंकि काटने की मुझ में हिम्मत नहीं है। बाजू इतना मेरा ज़ोर नहीं पकड़ता कि मैं हर काम कर सकूं। मशीन से करके भी बाजू में दर्द शुरू हो गया था। बस ये मैंने कटिंग की है और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड साहब को बुला लिया था। शुक्र है उनकी छुट्टी थी, वो घर पर थे और उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी। बाकी जो समोसे बचे थे वो बच्ची ने बना लिया और हस्बैंड साहब आके मेरे साथ जो है वो इसका जो है मसाला तैयार कर लेंगे, फिलिंग तैयार कर लेंगे जो कि मैंने चाइनीज़ रोल में फिल करनी है। मैंने क्या करनी है, थोड़े से मैं भी बना लूँगी। रेस्ट करने से बाजू को काफ़ी आराम आ जाता है, जिसकी वजह से मैं ये बना के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। उसके बाद बाजू कुछ सुकून में आएगा तो फिर बाकी काम होगा। इसमें मैंने डाला है शिमला मिर्च, गाजर और कैबिज डाली है, बंद गोभी डाली है और सब्ज़ प्याज इसमें बहुत अच्छा मज़ा देते हैं। ग्रीन जो ये अनियन होते हैं, इनकी आपने वाइट हिस्सा भी डालना है और ग्रीन हिस्सा भी डालना है। इसको बारीक बारीक चॉप कर लें और वो भी इसके अंदर शामिल कर लें, लेकिन आखिर में हम शामिल करेंगे। और जो है बाकी काम जो है वो हम हाथ के हाथ कर लेंगे। चिकन को पहले ही बॉईल कर लिया था मैंने, यखनी संभाल के रख ली थी। वो कोई चावल शावल बनेंगे तो उनमें काम आ जाएगी या सूप में काम आ जाएगी, क्योंकि रियाद में तो और मज़ामिया में आजकल काफ़ी ठंडा मौसम हुआ है। चिकन को मैंने बॉईल अच्छी तरह करके उसको मैंने हाथ से श्रेड कर लिया। अब जनाब मैं डाल रही हूँ ऑयल इसके अंदर और सबसे पहले इसके अंदर चॉप की हुई काफ़ी सारी अदरक जाएगी। मेरा मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 80 रोल मैंने बनाने हैं। 4 मैंने वो जो पट्टियाँ ली थी आपके साथ शेयर भी की थी, शीट्स जो रोल की शीट्स होती हैं। और ये मैंने जनाब अदरक डाल दिया इसके अंदर और अदरक को लाइट ब्राउन करके बीच में सबसे पहले मैं चिकन डालूँगी। अब मेरा राइट हैंड जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, दर्द हो रहा है उसमें, तो इसलिए मैंने लेफ़्ट हैंड से मिक्स करने की कोशिश की, लेकिन वो मिक्स नहीं हो रहा था। आपको वॉक का भी ये पता है कि ये चाइनीज़ वॉक है जिसमें चाइनीज़ खाने बनते हैं और ये हीट बड़ी जल्दी पकड़ लेता है और चाइनीज़ खाने बहुत तेज़ हीट पर बनते हैं। इसलिए अगर मैं इसको सही तरह नहीं हिलाऊंगी तो फिर ये नीचे लग जाएगा। इसलिए मेरे हस्बैंड साहब माशाल्लाह आ गए और उन्होंने मेरी फुल मदद की जितनी वो कर सकते हैं। इसके अंदर अब सोया सॉस जाएगा, थोड़ा सा चिकन को फ्राई करने के बाद चाइनीज़ सॉल्ट जाएगा और टेस्ट मेकर जाएगा, जो अक्सर मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। क्रश रेड चिली जाएगी और साथ ही इसमें काफ़ी सारी ग्रीन चिली चॉप की हुई जाएंगी, क्योंकि हमारे घर में फीका खाना या फीके रोल बिल्कुल पसंद नहीं किए जाते, इसलिए ये सारी चीज़ें मिर्चें वगैरह डालनी ज़रूरी थी। इसके अलावा इसमें ब्लैक पेपर गई थी और वाइट पेपर गई थी और इसको मैं अच्छी तरह अब इनसे मिक्स करा लूँगी।
मिक्स तो ये कर रहे थे लेकिन मेरे हिसाब से मिक्स नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था ये नीचे लग जाएगा। साथ मैं भी पहुंच गई कि थोड़ा बहुत हिला देती हूँ ताकि अगर नीचे लग गया तो इसका जायका बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। सोया सॉस इसमें मुझे कम लग रहा था, खैर वो डाला है और ये हमारा रोल का मटेरियल तैयार हो चुका। ना इसमें से पानी निकलेगा, जैसे कहते हैं सब्जियां पानी छोड़ के, हीट बहुत काउंट करती है। चाइनीज़ खाने बनाने के लिए हीट का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। खैर जनाब, बाहर आई हूँ, दरवाज़ा इन्होंने खोला हुआ था और आसमान माशाल्लाह बादलों के साथ थोड़ा थोड़ा खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद ये दोनों बाप बेटी यहाँ रोल बना रहे हैं और मुझे भी अब कुछ फ़र्क पड़ गया था हाथ में, तो मैं किचन में ले आई। मेरा कटिंग बोर्ड जो है वो हस्बैंड साहब ने लिया हुआ था, बेटी को मैंने प्लेट उल्टी करके दी हुई थी और ख़ुद मैं रोल पट्टी के अंदर जो गत्ता होता है उसके ऊपर रख कर और रोल बना रही हूँ। क्योंकि मेरी स्पीड अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा है, सारे काम ये मैं पहले अकेली करती थी, जो आज 3 बंदे मिलकर कर रहे थे, तो फटाफट जो है वो रोल माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे बन गए। 60 रोल्स थे और बहुत अच्छे बन गए। ये 80 रोल थे, जब मैंने फ़्रोज़न इनको काउंट किया तो माशाल्लाह 80 रोल्स थे। और ये समोसे जो हैं ज़्यादातर बनाने चाहिए थे मुझे कीमे के, चिकन का कीमा मैंने यूज़ किया था, लेकिन जनाब आलू के माशाल्लाह ज़्यादा बन गए क्योंकि उसकी फिलिंग भी ख़त्म हो गई और चिकन वाली फिलिंग भी रह गई जो अब पैटीज़ में काम आएगी। पफ पेस्ट्रीज मैंने ली हुई हैं फ़्रोज़न, जब इंशाल्लाह जब इनसे दिल उकता गया अफ्तारी में तो फिर हम इंशाल्लाह जो है उसकी फिलिंग करेंगे। और ये मैंने आलू के समोसे भी भर दिए हैं। अब मसला ये होता है कि जब हम इनको फ्रीज़र में रखते हैं, अगर खुला खुला नहीं रखेंगे तो ये क्रैक आ जाते हैं इनके अंदर और ये टूट फूटने का शिकार हो जाते हैं। इसको सबसे बेहतर टिप ये है कि आप इसको फ्रोज़न जब करें तो इनको सेपरेट रखें और सेपरेट रखने के बाद इसके ऊपर कोई चीज़ का दबाव नहीं आना चाहिए। अगर दबाव आएगा तो ये फट जाएंगे, टूट जाएंगे और फिर फ्राई करते हुए मुश्किल होगी। और उसका हल ये है कि फ्राई करते हुए अगर किसी में कोई क्रैक आ गया है या कोना टूट गया है तो उसके लिए आप एक अंडा फेंट लें। अंडे को फेंटने के बाद उसको उसके अंदर डिप कर लें, उस जगह को जिस जगह क्रैक आया है, या ब्रश से उस जगह लगा दें जिस जगह क्रैक आया है, तो आपका जो है वो बिल्कुल सही सलामत जो है समोसा या रोल तला जाएगा, उसकी फिलिंग भी नहीं निकलेगी और कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा। मेरी वीडियो आप लोग प्लीज़ फुल वॉच कर लिया करें क्योंकि व्यू ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही कम आती है, जिसकी वजह से मुझे कोई इतनी मेहनत का फ़ायदा नहीं होता। अगर आप मेरी वीडियो फुल वॉच करेंगे तो माशाल्लाह मेरा ड्यूरेशन टाइम बेहतर होगा और यूट्यूब भी मुझसे खुश हो जाएगा। अगर आपको मुझ में मतलब कुछ चाहते हैं कि इसको मैं बेहतर करूं अपनी वीडियो को, तो प्लीज़ मुझे सजेशन दें कि मैं इसको कैसे मज़ीद बेहतर कर सकती हूं। और जनाब रोल भी हमने संभाल लिए हैं, नाम भी ऊपर लिख दिए हैं। सिर्फ समोसों पे ही नाम लिखने थे कि एक चिकन का समोसा है और एक जनाब आलू का समोसा है। अब इनको मैं अलहदा-अलहदा करके रखूँगी और देखकर इतना दिल खुश हो रहा था ना कि जिस काम को मैं इस दफ़ा बाजू के दर्द की वजह से बहुत ही मुश्किल समझ रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से और घर वालों की मदद से बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो गया। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में याद